हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है आप सबका फिर से जय प्लस में। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं लॉगरिथम, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो कल बस डेफिनेशन हमने सीखा था ना, लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें डेफिनेशन। आज उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो आओ देखते हैं। अच्छा, हमने ये सीखा था कि अगर n मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर है तो हमने कहा कि n को हम लोग हमेशा ऐसा लिख सकते हैं a⁻x, है ना। a यहाँ पर बेस है और x क्या है, एक्सपोनेंट है। अच्छा, हमने कहा अगर इसी को तुम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, ये नंबर n और बेस a, है ना, ये किसके बराबर आएगा, x के। ठीक है, या इसी को ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो बेस है इस पे क्या पावर रेज किया जाए कि n आ जाए। तो a पर अगर x पावर रेज कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, है ना। जैसे हमने लिखा भी था, जैसे मान लो log 8 बेस 2 है, तो log 8 बेस 2 अगर लिखना चाहते हैं मतलब 2 की क्या पावर रेज कर दे हम लोग की नंबर 8 आ जाए, तो ऑब्वियसली कितना रेज करना पड़ेगा अपने को, 2 की पावर कितना हो जाएगा ये, मतलब सॉरी 3 कितना हो जाएगा ये 3, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब मान लो ये है log 16 बेस 2 है, तो मतलब 2 पे क्या पावर रेज करें कि 16 आ जाए, तो ऑब्वियस है ना, कितना हो जाना चाहिए 4, है ना। तो फिर से एक बार कि अगर n कितना है a⁻x है तो log n बेस a कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा, इधर उधर दोनों उल्टा स्विच कर सकते हैं, मतलब अगर अपने पास log n बेस a x है ना, x है तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, n कितना हो जाएगा a⁻x हो जाएगा, है ना। और जरा उल्टा एक दो क्वेश्चन सीखते हैं ना। जैसे मान लो अपने पास ये बहुत आसान सा, इसको कह दें कि सॉल्व करिए, है ना। सॉल्व log x - 2, है ना, बेस 3 इक्वल्स टू मान लो, है ना, 2 है, log x - 2 बेस 3 इक्वल्स टू 2। तो अगर इसको देखें log n बेस a इक्वल्स टू x है, देन n शुड बी व्हाट, e⁻x। मतलब इसको अगर फॉलो करें हम लोग तो बताओ कितना होना चाहिए ये, मतलब कितना हो जाना चाहिए, x - 2 दिस शुड बी इक्वल्स टू 3 की पावर 2। इसका मतलब x - 2, x कितना हो गया, 3 की पावर 2, 9 हो गया और प्लस 2, तो x कितना होना चाहिए 11, x कितना होना चाहिए 11, है ना। ठीक है, एक आधा और कर लेते हैं। जैसे मान लो ये है ना, log x² - 1 बेस 3 की बजाय कुछ और लिख लेते हैं, 5, है ना, इक्वल्स टू 2 है। तो कितना हो जाएगा, अगर x यहाँ से निकालना चाहे हम लोग तो x² - 1 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2, मतलब 25 हो गया ये। तो x² कितना हो जाएगा, x² हो गया 26, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +- √26, +- √26, है ना। ठीक, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दो और फिलहाल लिखते हैं फिर से एक बार कि अगर मेरे पास log n बेस a, है ना, क्या था, a⁻x इक्वल्स टू n था, तो हमने कहा log n बेस a कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर log n बेस a x है तो a⁻x n हो जाएगा। अच्छा, जहाँ से बहुत ही बेसिक ये बात है ना, इसको समझे जरा कि a⁻x अपने पास कितना है, n है, तो हमने कहा कि log n बेस a कितना है, x है ना। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मैं वापस क्या x को यहाँ पे, है ना, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जरा देखो x को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा ये, है ना, ये कितना हो जाएगा, a की पावर log n बेस a कितना हो गया, n ही आ गया, है ना। तो क्या समझ पाए यहाँ से, ठीक है, कि अगर ये वाला a और ये a मैच कर जाए तो फिर ये जो लिखा हुआ है ना, ठीक, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन ये एक्चुअली n ही है ना। ठीक है, ये सब डराने जैसा है ना।
तो जैसे मान लो ये देखो, जैसे 3 की पावर log 5 बेस 3 लिख देते हैं हम लोग, है ना, 3 की पावर log 5 बेस 3। तो देखो क्या ये मैच कर रहा है, यस, है ना, ये 3 ये भी 3, तो आंसर कितना आ जाना चाहिए अपना 5। ये कितना हो जाएगा 5। ऐसे देखो 11 की पावर log 13 बेस 11, है ना, तो 11 और 11 मैच कर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, है ना। तो ये बिल्कुल ही बेसिक प्रॉपर्टी हमारी और बहुत ही यूजफुल कि e⁻log n बेस a लिखा है तो कितना हो जाएगा n। इसी डेफिनेशन को यूज कर लिया हम लोगों ने, हाँ, a की पावर x n था, log n बेस x था, x को उठा के यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मिल गया, है ना। ठीक, तो बहुत ही आसान। और जरा आगे थोड़ा देखते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, है ना। अच्छा, हमने ये कहा था कि कल जो एक्सपोनेंशियल है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, मतलब n कितना लिखा हुआ हम लोगों ने e⁻x, और log n बेस a कितना लिखा हुआ है x लिखा हुआ, है ना, यही दो बातें लिखी, है ना। तो n तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये लास्ट वाली क्लास में समझा दिया था कि e⁻x कभी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब log n बेस a डिफाइन कब होगा, है ना, डिफाइन कब होगा। तो डिफाइन होने के लिए क्या शर्त होगी, n तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। अच्छा, बेस तो हमने कल ही समझाया था कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस को 1 नहीं रखेंगे। मतलब अगर मैं लिखूं डोमेन ऑफ डेफिनिशन ऑफ लॉगरिथम, है ना, लॉगरिथम मतलब log n बेस a डिफाइन कब होगा, है ना, log n बेस a। तो ये लिख लिया जाए कि log n बेस a विल बी डिफाइंड ओनली इफ, पहली शर्त तो ये है कि n पॉजिटिव हो। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है कि a पॉजिटिव हो, और तीसरी शर्त क्या है कि a1 ना, है ना, a1 ना। मतलब log n बेस a को हम लोग डिफाइन कब कर सकते हैं, जब n पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो और a1 ना हो। फिर से एक बार, log n बेस a तब डिफाइन होगा जब n पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो और a1 ना हो, है ना। ठीक है, तो फिर ये डिफाइन हो जाएगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। तो आओ जरा इस बात को, है ना, समझते हैं। एक दो क्वेश्चन किया जाए जरा इस पर। मान लो अपने को, है ना, x की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए डिफाइन, जैसे ये है ना, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर which, है ना, पहला log x माइनस 3 बेस 5, है ना, इज डिफाइंड, ये पहला हो गया। ठीक, आओ पहले इसी को करते हैं। तो क्या क्या शर्त लिखी थी हम लोगों ने, log n बेस a डिफाइन होने के लिए क्या शर्त लिखा था कि n पॉजिटिव होना चाहिए, n की जगह x माइनस 3 लिखा, a पॉजिटिव होना चाहिए, a1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब पहली शर्त तो क्या आएगी, पहली बात तो ये होना चाहिए कि x माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कि a 5 है तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, 5 1 हो नहीं सकता है, तो मतलब दूसरे पे कोई समस्या हमको है नहीं, बस यही होल्ड कर जाए। अच्छा, इसका मतलब x 3 से बड़ा हो जाए तो हो जाएगा काम अपना, है ना। ठीक है, x 3 से बड़ा हो जाए तो ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब x को हम लोग कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, 3 से इन्फिनिटी तक, हाँ। दूसरा और देखते हैं, जैसे मान लो ये है log x स्क्वायर माइनस 1 बेस x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, बस पता ये करना है अपने को, ये कब डिफाइन होगा, मतलब x की क्या वैल्यूज ली जा सकती है जिसके लिए डिफाइन रहे। ठीक है, तो क्या क्या शर्तें थी अपनी कि log n बेस a तब डिफाइन होगा जब n पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो और a1 नहीं हो, ये 3 शर्तें थी। तो पहला लगाते हैं, है ना, पहला क्या कंडीशन आएगा कि x स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए।
अच्छा थोड़ा सा इनइक्वालिटी वैसे कल आइडिया दिया फिर तो हमने x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। बस ये देखना है कि एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा। तो अगर थोड़ा सा हमें आइडिया है, ठीक है, यहाँ से जो रूट्स आएंगे इसके माइनस वन और वन आ जाएंगे इसके रूट्स। हाँ, तो वन से बड़ा नंबर रखने पे एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा, माइनस वन और वन के बीच कोई नंबर रखोगे तो नेगेटिव, और फिर माइनस वन से छोटा रखोगे पॉजिटिव। तो अपने को चाहिए क्या, पॉजिटिव। मतलब यहाँ से तो आया कि x माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त है? नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है, और भी शर्तें हैं। शर्त क्या थी, जितना तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा हमें, है ना। तो दूसरा ये शर्त थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो यहाँ पर बेस लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या ये पॉजिटिव है? यस, है ना। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मिनिमम क्या हो सकता है? 0। अच्छा, 0 में 5 जोड़ दोगे तो ठीक है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, तो 1 आ पाएगा? नहीं, 1 भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये 5 या 5 से हमेशा बड़ा ही होगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है ये हमेशा 5 या 5 से बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव भी है, और 1 कभी हो नहीं सकता। मतलब इसको कोई समस्या नहीं है। तो जो भी समस्या थी इसी को थी, मतलब जब ये वाला वैलिड हो जाएगा बस इतने के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाना चाहिए? अपना आंसर हो जाना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, है ना। और एक दो क्वेश्चन और करते, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखते हैं। मान लो ये है अपने पास, है ना, तीसरा ये है log एक्स स्क्वायर माइनस 9 बेस एक्स माइनस 5, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बेस एक्स माइनस 5। अपने को सिर्फ यही बात पता करना है कि कब ये डिफाइन रहेगा और कब, मतलब किस वैल्यू के लिए डिफाइन रहेगा। तो शर्त क्या थी? पहली शर्त तो ये थी अपनी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 पॉजिटिव होना चाहिए। तो कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 पॉजिटिव, मतलब एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये फैक्टराइज कर लिया। अभी अभी सिखाया, है ना। ये माइनस 3 और 3 इसके रूट आ जाएंगे, पहले पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, 3 से इन्फिनिटी, ये वाला। अच्छा, दूसरी शर्त x माइनस 5 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ये कह रहा। और तीसरी शर्त क्या है कि x माइनस 5 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x कैन नॉट बी 6, x कैन नॉट बी 6। तो अब सबका इंटरसेक्शन चाहिए, ये तीनों ही जो कंडीशंस हैं इन तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए अपने को, है ना। तो देखो ये क्या कह रहा ये तो कह रहा कि x माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी होना चाहिए। तो आओ जरा बनाते, एक जगह बनाते हैं सबको, है ना। ठीक, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस 3 समथिंग यहाँ होगा, 3 समथिंग यहाँ होगा, ठीक है, और 6 समथिंग यहाँ होगा, ठीक है, 5 कहीं यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कह रहा था कि यहाँ रह सकते हो, और ये कह रहा था ये इधर भी रह सकते हो, लेकिन ये कह रहा नहीं 5 से बड़ा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से बड़ा रख तो सकते हो, लेकिन उसमें कह रहा 6 नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते। तो अल्टीमेटली कॉमन क्या है? 5 से इन्फिनिटी, लेकिन उसमें समस्या कहाँ है? 6 पर, है ना। तो मतलब आंसर कितना आना चाहिए अपना? 5 से इन्फिनिटी, और इसमें से अपने को क्या हटाना पड़ेगा? 6। क्या हटाना पड़ेगा? 6। तो आई थिंक फिर से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं कि log एक्स स्क्वायर माइनस 9 बेस एक्स माइनस 5। तो log n बेस a लिखा हम लोगों ने तब डिफाइन होगा जब n पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो और a1 नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब यहाँ से हमें ये सॉल्व करने को मिला कि x माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 या 3 से इन्फिनिटी हो सकता है। लेकिन ये कह रहा कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसने कहा कि नहीं x को 5 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि 1 रख ही नहीं सकते, तो x 6 रख नहीं सकते। तो अल्टीमेटली अपना आंसर आया 5 से इन्फिनिटी, और उसमें 6 एक्सक्लूडेड है, मतलब 6 को हम लोग नहीं रख सकते, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं जरा।
नेक्स्ट आओ जरा देखते, नेक्स्ट क्या होगा हमारा मालूम। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी पर, फोर्थ मालूम। ये हो गया log x माइनस 3 बेस x माइनस 7, है ना, मालूम ये x माइनस 3 बेस x माइनस 7। तो बताना ये है कि कब ये डिफाइन होगा, है ना, बस इतनी सी बात है। तो क्या क्या शर्तें होंगी, पहली शर्त तो वही फिर से, है ना, कि x माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी शर्त x माइनस 7 पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरी शर्त x माइनस 7 को 1 नहीं रख सकते। तो यहाँ से तो आया कि x 3 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ से आया x 7 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ से आया x को 8 नहीं रख सकते। तो 3 से बड़ा और 7 से बड़ा, इसमें तो कॉमन बहुत ऑब्वियस दिख रहा है कि 7 से बड़ा होना चाहिए, और उसमें 8 नहीं रख सकते। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा अपना, है ना, आंसर हो जाएगा 7 टू इन्फिनिटी, और इसमें 8 नहीं रख सकते। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, 7 से 8, ठीक है, यूनियन 8 से इन्फिनिटी, है ना, 8 से इन्फिनिटी ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों एक ही बातें हैं ना, दोनों एक ही बातें। ठीक, तो थोड़ा आगे सीखते हैं। तो फिर से एक बार ये वाली जो प्रॉपर्टी है मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। a टू द पावर log n बेस a कितना n, a टू द पावर log n बेस a कितना n, है ना, ये लिखा था बहुत फैंसी, जैसे 2 की पावर, है ना, log 11 बेस 2 कितना 11, है ना, 11। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ और बातें बहुत, है ना, आसान सी अभी तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो पहला ये हो गया कि जैसे हम लोग अगर मान लो, है ना, प्रॉपर्टी 1 लिखते हैं कि log 1 की वैल्यू लिखें, है ना, log 1 बेस a लिखें तो ये 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान क्या रखने वाला है, देखिए log 1 बेस a 0 हो जाएगा, लेकिन a बेस 1 नहीं रख सकते, ये पहले हमने लिखा था ना, log 1 बेस a 0 हो जाएगा, मतलब बट a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, है ना, a पॉजिटिव एंड a शुड नॉट बी 1, है ना। मतलब जैसे ये लिखे अगर हम log 1 बेस 3 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, log 1 बेस 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, log 1 बेस माइनस 3 नॉट डिफाइंड, है ना, दिस इज नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अगर log 1 बेस 1 लिख देंगे, दिस इज अगेन नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो ध्यान रखना है इस बात को, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी प्रोवाइडेड बेस जो है वो पॉजिटिव हो और बेस 1 नहीं होना चाहिए, तब log 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं जरा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है, मान लो दूसरा हमारा, ठीक, कि अगर log a बेस a लिख दें, है ना, तो ये 1 हो जाएगा। ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, ठीक है, मतलब a की क्या पावर रेज कर दिया कि a ही आ जाए, तो ऑब्वियसली है ना, a की पावर 1 रेज करना पड़ेगा, तो है ना a आ जाएगा। और ऐसे समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि a की पावर 1 को a लिख सकते हो। अब अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो log a बेस a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से वही शर्त है कि a पॉजिटिव a नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब अगर मैंने log 2 बेस 2 लिखा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, log, है ना, 5 बेस 5 लिखा, सॉरी 1 हो जाएगा, log 5 बेस 5 लिखा 1 हो जाएगा, log -3 बेस -3 नहीं लिख सकते, ये नॉट डिफाइंड बोलेंगे इसको, है ना, ठीक है। log 1 बेस 1, फिर से वही बात, ये भी क्या होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिए इस बात को, log 1 बेस 1, है ना, ठीक है, वो नॉट डिफाइंड होगा। तो ये 2-3 अभी बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ नेक्स्ट और, है ना, ठीक है, ये जरा देखते हैं।
नेक्स्ट, अच्छा एक्सपोनेंट में बिल्कुल सिमिलर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे थर्ड या फोर्थ होगा, आई थिंक फोर्थ हो जाएगा ये। तो अगर ऐसे लिखते हैं हम लोग log m इंटू एन बेस ए, है ना, log m इंटू एन बेस ए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log मॉड्यूलस m बेस a प्लस log मॉड्यूलस n बेस a। मॉड्यूलस क्यों लिख दिया है थोड़ा सा अभी समझेंगे फिलहाल। अच्छा, अगर मान लें कि m और n थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हैं तो मॉड m m हो जाएगा। अगर m और n, है ना, को पॉजिटिव मान लें तो मॉड m m हो जाएगा और मॉड n n ही हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लिख लो फिलहाल, तो log m बेस a प्लस log n बेस a हो गया, है ना। मॉड क्यों लिखा था अभी समझ लेंगे। अच्छा, तो ये बहुत ही आसान है। अच्छा, ये दोनों तरफ से हो जाएगा log m इंटू एन बेस a, है ना, मतलब ये दोनों ध्यान रखें, है ना, इससे ये और इससे ये, मतलब ये क्या करता है इनफैक्ट, है ना, प्रोडक्ट को सम में, सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में बहुत ही आसान कैलकुलेशन को कर देगा। सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर देगा, है। अच्छा, अगर प्रूफ लिखना चाहे तो बहुत ही आसान है, तो और लिख लेते हैं, है ना। प्रूफ कैसे लिखा जाए, मान लो ये मान लेता हूँ कि जो log m बेस a है ना, दिस इज x, तो ऑब्वियसली m कितना हो जाएगा a टू द पावर x, और अगर हम log n बेस a इसको मान लो y कह देते हैं तो n कितना हो जाएगा a टू द पावर y। अब अपने चाहिए m इंटू एन, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा m इंटू एन a की पावर x इंटू a की पावर y, मतलब m इंटू एन कितना हो गया a की पावर x प्लस y। ठीक, अब अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, log mn बेस a इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब x जरा देख लो, x का मतलब log m बेस a और y का मतलब log n बेस a, तो ये कितना आ गया log m बेस a प्लस log n बेस a, है ना। तो आई थिंक कंफर्टेबल होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मॉड क्यों लिखा था उसको थोड़ा सा समझें। अगर तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिखना तो बहुत बढ़िया है, log m बेस a प्लस log n बेस e अगर लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली फिर ये m और n पॉजिटिव ही रहा होगा। लेकिन log m इंटू n लिखा हुआ है तो m इंटू n, है ना, तो बिना m और n के पॉजिटिव हुए भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं ऐसे लिख दूँ, है ना, log मान लो 15 है तो log 15 को तो -3 इंटू -5 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब अगर ऐसे लिख दिया log 15 तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log -3 इंटू -5। अब अगर किसी ने ऐसे लिख दिया log -3, है ना, मान लो बेस 10 लिख लेता हूँ, log -3 बेस 10 प्लस log -5 बेस 10, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। इसलिए मॉड लिखा था, है ना। तो इधर से इधर जाएं तब तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इधर से इधर जाने में ऑब्वियसली ये डिफाइन रहा होगा तभी लिखा गया है ना। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और खास करके उस समय ध्यान रखना होगा जब इक्वेशंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो। बाकी तो समस्या नहीं, नंबर्स के केस में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर तो ऑब्वियसली हमको दिख ही रहा होगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। प्रॉब्लम तब है जब इक्वेशंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो। ठीक, तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, ज़रा देखो फिर से एक बार लिखते हैं। क्या आ गया है अपने पास, log m इंटू एन, है ना, log m इंटू एन कितना आ गया है, बेस a log m बेस a प्लस log n बेस a। अच्छा, इसी में मान लो मैं 2 से ज़्यादा नंबर रख देता हूँ, है ना, तो उसके लिए भी वैलिड हो जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ log x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn बेस a, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log x1 बेस a प्लस log x2 बेस a एंड सो ऑन log xn बेस a। अब ये मान के चलना है कि इसमें ये सारे टर्म्स
डिफाइन है, मतलब x1 x2 xn सब पॉजिटिव है। अच्छा इसी को इन पर्टिकुलर देखो, इन पर्टिकुलर अगर मैं क्या कर दूं, इफ x1 x2 x3 है ना, x4 एंड सो ऑन xn सबको x ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा देखो, x को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, log x की पावर n हो जाएगा बेस a, ये सब log x बेस a हो जाएगा, प्लस log x बेस a हो गया, प्लस log x बेस a हो गया, प्लस एंड सो ऑन log x बेस a हो गया। तो ऑब्वियसली ये तो n बार लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स log x बेस a, तो log x टू द पावर n बेस a कितना आ गया, n log x बेस a। ठीक, आई थिंक कंफर्टेबल है। पर से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये लिखूँ मैं, है ना, log 2 की पावर 5 बेस 3, तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ log x टू द पावर n, ठीक है, बेस a, तो 5 को बाहर ला सकते हो, तो 5 को बाहर ला सकते हो तो log 2 बेस 3। अच्छा इसे उल्टा भी कर सकते हैं, है ना, मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है अपने पास मान लो, ठीक है, 3 log 7 बेस 2, तो इस 3 को पावर में ले जा सकते हो 7 के, तो कितना आ जाएगा log 7 की पावर 3 बेस 2। तो दोनों तरीके से याद रखना चाहिए अपने को, ठीक है, कि पावर अगर यहाँ है तो उसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो x की पावर में ले जा सकते हैं, दोनों ही बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक और, है ना, एक और इसी से हो जाएगा तो उसको भी कर लेते हैं। और ज़रा देखते हैं, ये है इसी से हो जाएगा एक, अगर ऐसे लिख दिया log m अपॉन n बेस a, तो m अपॉन n को देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ log m बेस a और प्लस log 1/n, है ना, बेस a, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ना, वो वाली प्रॉपर्टी जो पिछला वाला सीखा हमने। अच्छा तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n की पावर -1 बेस a, अभी सीखा हमने कि पावर को बाहर ला सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये log m बेस a माइनस log n बेस a, है ना, तो ये उसी से डिराइव होगा, मतलब जितना प्लस के साथ रहेगा वो सब न्यूमरेटर में, जितना माइनस के साथ रहेगा वो डिनोमिनेटर में, है ना। जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल मैं लिखूं, जैसे ऐसे लिखना है log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 प्लस log 7 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10, है ना। मान लो एक लॉगरिथम के टर्म में इसको लिखना चाहते हैं हम लोग, तो कैसे हो जाएगा, जितने प्लस के साथ हम न्यूमरेटर में और जिस माइनस के साथ वो डिनोमिनेटर में, मतलब कितना हो जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 7/5 और बेस 10, है ना। ठीक, तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन पहले इन पर बेस करेंगे, फिर आगे फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।